लगभग 14 से 15 लाख बच्चे हर साल जेईई का मेंस का एग्ज़ाम देते हैं। भारत के सिर्फ 14 से 15 हज़ार स्टूडेंट ही मात्र जो है आईआईटी ले पाते हैं। तो इसका स्कोर जो मेंस का है वो है 99.87%। अभी ड्रीम कॉलेज मुंबई था, हाँ। या इससे कम में आप चला लेते? नहीं, सोच ही रखा था कि जेई में अगर कॉलेज लेना है तो आईआईटी बॉम्बे ही लेना है। आगे तो कुछ स्टार्टअप बड़ा करने का सपना है। मुझे पता था कि ये बहुत टफ है मामला, लेकिन मुझे अपने पुत्र पर भी पूरा विश्वास था। मैं ऐसा एक भाग्यशाली पिता हूँ कि मैं अपने पुत्र का ही उदाहरण देता हूँ स्टूडेंट्स को। मेरे लिए इससे बढ़कर कोई बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती। तो अब इसने मेरे को 98% दिए थे, लेकिन फिर इसने कहा कि नहीं पापा, मैं और दूसरा और एक अटैम्प्ट और दूंगा। तो फिर इसने और उससे ज़्यादा शानदार परसेंटाइल ला करके, और इसकी इच्छा तो ये थी कि सर 100% आएंगे मेरे, लेकिन चूक हो जाती है थोड़ी बहुत बालकों से। मैट्रिक्स ओलंपियाड 51 करोड़ तक की स्कॉलरशिप, 31 लाख तक के कैश प्राइजेस, फ्री सिंगापुर टूर, 100% तक स्कॉलरशिप। मैट्रिक्स ओलंपियाड के लिए आज ही रजिस्ट्रेशन करें mofmatrixedu.in। Central Children's Academy, Tuzla's first growing and English medium co-educational secondary school, Ladnu Bus Stand, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक। आज का ये कार्यक्रम उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके सपने कुछ बड़े होते हैं, कुछ विशेष करने की जिनमें एक जिद्दोजहद होती है। आज का समय की यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग लाइन है, बच्चे 12th करते हैं, 12th साइंस में करने के पश्चात जो डॉक्टर्स बनने के इच्छुक होते हैं वो नीट का एग्ज़ाम देते हैं, और जो इंजीनियरिंग करने के इच्छुक होते हैं वो जेईई का एग्ज़ाम देते हैं। और जेईई के एग्ज़ाम देने का भी रेशियो अगर मैं पूरे भारत की बात करूं तो वो कई लाखों में है। लगभग 14 से 15 लाख बच्चे हर साल जेईई का मेंस का एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो होनहार होते हैं, जो कुछ नया करने की और कुछ विशेष करने की जिद्दोजहद रखते हैं, और वो बच्चे सेलेक्ट होते हैं आईआईटी में। और हर जेईई का एग्ज़ाम देने वाला स्टूडेंट यही सोचता है, इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम देने वाला स्टूडेंट यही सोचता है कि मुझे आईआईटी मिले, गवर्नमेंट आईआईटी मिले, और उस आईआईटी में भी एक मेरिट होती है और आपको टॉप रैंकिंग ऑफ इंडिया, टॉप रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड क्लास जो आईआईटी जब मिलती है तो सोचिए कि उस स्टूडेंट्स की क्या रैंक रही होगी। एक सपने जैसा लगता है, क्योंकि भारत के सिर्फ 15,000 स्टूडेंट, 14 से 15,000 स्टूडेंट ही मात्र जो है आईआईटी ले पाते हैं, और एग्ज़ाम देने का रेशियो उससे कई गुना ज़्यादा होता है। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टूडेंट की तैयारी किस तरह से होती है। ऐसा ही एक सपनों भरा आज का कार्यक्रम, एक ऐसे ही स्टूडेंट, होनहार स्टूडेंट से आज मैं मिलाऊंगा जिसने ये टारगेट क्रॉस करके दिखाया है, क्रैश करके दिखाया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तुषार प्रजापत के घर पर, और तुषार प्रजापत अभी मेरे साथ में मौजूद हैं जिन्होंने भारत की नंबर 1 आईआईटी कही जाने वाली, सपने होते हैं कि मैं मुंबई आईआईटी को चेयर करूँगा, वहाँ मुझे कॉलेज मिले, और तुषार ने मुंबई आईआईटी ली है। और जो इसका स्कोर जो मेंस का है वो है 99.87%। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर इसने मेहनत की होगी। तो किस तरह से इसकी मेहनत की कहानी है, उस कहानी की ओर ले चलता हूं, क्योंकि आज तुषार जो है वो सभी जो इंजीनियरिंग के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जेईई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अब तुषार प्रेरणा बन चुका है। तो बहुत बहुत बधाई दूंगा सबसे पहले तो आपको, आपकी सफलता के लिए। और भारत के नंबर 1 इंस्टीट्यूट में आईआईटी आप करने जा रहे हैं, तो किस तरह से आपने तैयारी की होगी, थोड़ा सा आप बैकग्राउंड से बताएं कि जब आप 12th का 10th का आपने एग्ज़ाम दिया उस वक्त किस तरह का क्या स्कोर था, क्या आपका टारगेट था? टारगेट तो बस यही था कि आईआईटी लेना है, सब ड्रीम था मेरा आईआईटी बॉम्बे जाने का, तो वो अचीव हो गया। अब वही है, कोचिंग का सपोर्ट और टीचर्स का सपोर्ट इतना बढ़िया रहा कि वो स्कोर अचीव हो सका। 12th और थोड़ा 10th का जो है? 12th तो मैंने प्यारी देवी तापड़िया से करी, और 10th है वो मैंने यहाँ पे एवीएम सुजानगढ़ से करी। उसमें मेरे कोरोना के प्रमोट हो गए थे हम लोग, और 12th में 89% थे। बिल्कुल। तो आप यानी कि हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, और कहते हैं कि जो इसमें है इंग्लिश मीडियम के बच्चे ज़्यादा जो है रैंक मारते हैं। ये बात थोड़ी सही है, मतलब कुछ मायनों में सही है। मेहनत पे डिपेंड करता है वो बच्चे की कि कितना मेहनत कर रहा है। हिंदी और इंग्लिश से इतना ज़्यादा फर्क नहीं मीडियम पड़ता। से कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, वो अपने खुद का एक कैप्चरिंग माइंड है। तो 12th
के टाइम में भी आपका एक माइंड में पहले माइंड सेट होगा कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है और उसमें आईआईटी लेना है। आईआईटी लेना एक बड़ा टारगेट था। 10th के बाद से मेरा ये ड्रीम था कि मेरे को आईआईटी लेना है, बस इंजीनियरिंग ही करनी है। तो उसके लिए आपने किस तरह से तैयारी किस तरह की थी? क्योंकि जो कई स्टूडेंट्स हैं वो भी 10th में आते हैं और सोचते भी हैं कि मैं भी आईआईटी लूँगा, तो उनको क्या करना चाहिए? बच्चे क्या है ना, शुरू में तो मोटिवेट रह के पहले 1-2 महीने तक खूब पढ़ते हैं, फिर बाद में जैसे जैसे नंबर कम आते हैं वो डिमोटिवेट होते रहते हैं। उस टाइम में थोड़ा फोकस करना चाहिए कि ये नंबर कम आ रहे तो क्यों आ रहे, किस कारण आ रहे। तो रेगुलर हमारे कोचिंग में टीचर्स के द्वारा काउंसलिंग होती रहती थी, उससे हमें अपने मतलब टीचर मोटिवेट करते थे समय समय पर, उससे ये स्कोर अचीव हुआ है। तो क्या आपका तरीका रहा होगा 12th के बाद में आपने कोचिंग इसके लिए ज्वाइन की होगी, आप सेल्फ स्टडी कितना घंटे करते थे, किस तरह से आपने इस स्कोर को कैसे प्राप्त किया? कोचिंग का शेड्यूल तो ये था कि कोचिंग सुबह 6 बजे से स्टार्ट होती थी और लगभग 1:30 बजे तक कोचिंग होती थी। उसमें कॉन्सेप्ट क्लियरिंग, डाउट सॉल्विंग ऐसे होते थे। उसके बाद 3 से 4 बजे के बीच में मैं डाउट काउंटर पे डाउट पूछने जाता था। उसके बाद पूरे दिन सेल्फ स्टडी करता था, लगभग 8 से 9 घंटे दिन में प्रतिदिन सेल्फ स्टडी पे ध्यान देता था। 8 से 9 घंटे आप प्रतिदिन आपने खुद से पढ़ाई की? हाँ, और इसके लिए बाकायदा, तो ये क्या आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या कि सेकंड था, कि कौन सा अटेम्प्ट था? ये सेकंड अटेम्प्ट था। 12th के साथ मैंने एक अटेम्प्ट दिया था, उसमें इतना अच्छा रिजल्ट रहा नहीं, फिर सोचा कि एक ट्राई और मारते हैं, तब हो गया इसमें। जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मैं आईआईटी से नहीं हूँ, कोई आईआईटी लाइन का नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुंबई को टॉप कॉलेज कहते हैं वैसे। हाँ, मुंबई लगभग और जितने भी जेईई एस्पिरेंट्स होते हैं ना, उनका ड्रीम कॉलेज होता है। तो आपका भी ड्रीम कॉलेज मुंबई था हाँ, या इससे कम में आप चला लेते? नहीं, सोच ही रखा था कि जेईई में अगर कॉलेज लेना है तो आईआईटी मुंबई लेना है। आईआईटी मुंबई लेना है। तो अब कौन सी जो है लाइन में आप जो इंजीनियरिंग जो करने वाले हैं, कौन सी स्ट्रीम है? अभी स्ट्रीम मेरी आईआईटी बॉम्बे में इन्वायरमेंटल साइंस 4 ईयर बीटेक। बिल्कुल, 4 ईयर बीटेक करेंगे। और फिर आगे का क्या सपना क्या है? आगे तो कुछ स्टार्टअप बड़ा करने का सपना है, फिर खुद देखते से हैं। स्टार्टअप करेंगे कुछ अपना? बिल्कुल, मतलब जैसे किसी कंपनी में जॉब करने का या बड़ी जॉब पाने का आपका नहीं है? पहले फाइनेंशियल कंडीशन देखते हुए जॉब करने का सपना तो थोड़ा है, हाँ। फिर देखेंगे क्या करना है। जल्दी कुछ नया आप स्टार्टअप भी करेंगे? हाँ। बिल्कुल। और कुछ नया करने की इच्छा रखने वाले ही जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वो ही आईआईटी तक पहुंचते हैं। जब खिले हुए फूल नज़र आने लगते हैं तो सभी को सुहाने लगने लगते हैं, लेकिन उन वृक्षों को बड़ा होने के लिए उनमें एक खाद पानी देने की आवश्यकता होती है। मेरे कहने का यहाँ मतलब ये है कि फैमिली का एक माहौल देने की बहुत ज़रूरत होती है, और फैमिली के सपोर्ट किस तरह का तुषार का रहा वो भी जानकारी लेते हैं। फैमिली का किस तरह से आपका सपोर्ट है, और थोड़ा अपना फैमिली का परिचय बताएं। मेरी फैमिली में टोटल 5 मेंबर है, मम्मी पापा और एक छोटी बहन, एक बड़ी बहन। समय क्या से करते हैं, मम्मी क्या करती हैं? पापा आदर्श विद्या मंदिर में प्रधानाध्यापक है, मम्मी हाउस वाइफ है। और दोनों सिस्टर्स वगैरह? दोनों से एक सिस्टर बड़ी है, वो नीट की तैयारी कर रही है अभी, और छोटी वाली अभी 7th क्लास में। 7th क्लास में। और यूँ कह सकते हैं कि आपके पिताजी का आपको एक मोटिवेशनल रहा होगा। हाँ, वो एजुकेशनल लाइन से होने का उनको पता है कि किस टाइम बच्चे को कितना क्या मोटिवेट करना है, कहीं पे डिप्रेस तो नहीं हो रहा है, वो सारा फीडबैक लेते रहते थे। बिल्कुल। और बातचीत करेंगे। अब मैं ले चलता हूँ तुषार के पिताजी से मिलवाता हूँ, क्योंकि मैंने अभी कहा कि वृक्ष को तैयार करने के लिए खाद पानी की ज़रूरत होती है। और जयनारायण जी प्रजापति जो कि प्रधानाध्यापक हैं यहाँ एक स्कूल में, जो कि AVM स्कूल में, तो क्या कहेंगे सर, आपके बच्चे ने, आप वैसे तो आपके हाथों से बहुत सारे स्टूडेंट्स गए हैं, सभी आपके बेटे समान ही थे, और हर जो टीचर यही सोचता है कि उसका स्टूडेंट कामयाब हो, और पर आपके बेटे ने ही एक तरह से एक मिसाल कायम की। ये कितनी बड़ी उपलब्धि होती है सर? मेरा ये मानना है कि एक शिक्षक हर चीज़ के लिए उदाहरण प्रस्तुत करता है, और जब एक शिक्षक के लिए उसका पुत्र ही उदाहरण बन जाए तो इससे बढ़कर उस शिक्षक के पास में सबसे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। क्योंकि हम हर चीज़ में उदाहरण के द्वारा बच्चों को मोटिवेशन देते हैं, पढ़ाते हैं, शिक्षित करते हैं, और उसमें अनेक महापुरुषों के, अनेक प्राकृतिक चीज़ों के, अन्य कई चीज़ों के, अन्य बच्चों के भी जो इससे मतलब पूर्व में जो बच्चे पढ़ करके गए हमारे, तो उनसे भी हम उन बच्चों को मोटिवेशन देते हैं कि भाई वो बच्चा इस तरीके से अपना मुकाम हासिल किया, इतनी देर स्टडी करी। लेकिन मैं ऐसा एक भाग्यशाली पिता हूँ
कि मैं अपने पुत्र का ही उदाहरण देता हूँ स्टूडेंट्स को। मेरे लिए इससे बढ़कर कोई बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती। बिल्कुल, एक पिता को यदि पुत्र के नाम से पहचाना जाए, उसको पहचान मिले, तो वो एक बहुत ही अलग खुशी होती है। भाग्यशाली हो जाता है व्यक्ति। बिल्कुल। तो आपकी कौन सी स्ट्रीम थी, आप कौन से सब्जेक्ट से आपने 12th वगैरह कौन सी की? मैं बीकॉम का स्टूडेंट रहा हूँ। कॉमर्स स्टूडेंट। कॉमर्स स्टूडेंट। यानी कि यूँ कह सकते हैं कि बच्चे ने नई लाइन उठाई, साइंस की लाइन उठाई। नहीं, मेरा ये शुरू से ही ऐसे थी, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के अंदर ये देखा था कि मैंने आज तक छोटे कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट किए और उसमें मैं पीछे रहा। तो मैंने ये सोच लिया कि मेरे बच्चे को इस लाइन से बिल्कुल ये जो भीड़ है दुनिया की, इससे हटा करके और एक अलग नई दिशा देनी है, ताकि बच्चा अगर उसमें पार हो गया तो ये दुनिया से हटकर होगा। बिल्कुल। बाकी यदि कहें इंजीनियरिंग लाइन की, तो आज स्कोप सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग में है, क्योंकि आज टेक्निकल का युग है और नित्य नए नए जो चीज़ें हैं वो मार्केट में आ रही हैं। तो इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा स्कोप है, लेकिन इसमें एक बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन भी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लाखों की संख्या में जेईई का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो ये इस तरह का एक टफ आपने रास्ता चुना बेटे के लिए। देखिए, कुछ बड़ा करने के लिए कुछ अलग दुनिया से हटके करना पड़ता है, और जब हम अलग करेंगे तो ही हम दुनिया में अलग से पहचाने जाएंगे। तो मैंने बेटे को ऐसे मुकाम हासिल करने के लिए झोंका। मुझे पता था कि ये बहुत टफ है मामला, लेकिन मुझे अपने पुत्र पर भी पूरा विश्वास था, क्योंकि इसने मुझे, वो कहते हैं ना कि पूत के पग पालने में दिख जाता है। तो उसी तरीके से इस बच्चे ने जब 10वीं कक्षा के अंदर, इस बालक ने 8वीं कक्षा के अंदर ही जिसने A+ प्राप्त किया था, तो उसी समय हम लोग चर्चा करते थे, और इसके प्रिंसिपल सर थे ओम जी सोनी, वो भी मेरे को कहते थे कि आपका बच्चा बहुत मेधावी है। इसके अलावा जितेंद्र सिंह जी भदौरिया, जो जिन्होंने 10वीं क्लास वहीं से प्राप्त, इसने पास आउट करी थी, तो उन्होंने भी मेरे को ये कहा था कि जनान जी बच्चा बहुत अच्छा है और इसको आगे आपको अच्छी लाइन देनी चाहिए। तो मैंने उसी समय से ये सोच लिया था। मैंने कहा नहीं, इसको अपन अलग ही दिशा देंगे और यहाँ से हटाएंगे बिल्कुल भी। तो फिर मैंने इसको सीकर कौटिल्य के अंदर प्रवेश दिलवाया, और वहाँ इस बच्चे ने दिन रात चौगुनी अपनी मतलब मेहनत के द्वारा, और मुझे लगने लग गया था, क्योंकि जब इसका पहला अटैम्प्ट सामने आया जी मेंस के अंदर, तो भी इसने अच्छे परसेंटाइल लिए थे। अच्छा, पहले अटेम्प्ट में भी अच्छे मार्क्स, शानदार। और दूसरी चीज़, जब मेरा तो ये पहले में भी था एक तरह से हो गया था। मेरा एक मित्र है जितेंद्र सिंह राठौड़, इसमें उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। अच्छा। उन्होंने मेरे को उसके लिए मोटिवेट किया कि नहीं, इसको आपको वहाँ ले जाना चाहिए। और जब पहला रिजल्ट आया तो मुझे तो पता ही नहीं था कि रिजल्ट में होता क्या है। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन करके पूछा कि रिजल्ट आया क्या है तुषार का। तब इसने मेरे को 98 परसेंटाइल दिए थे, लेकिन फिर इसने कहा कि नहीं पापा, मैं और दूसरा और एक अटैम्प्ट और दूँगा। तो फिर इसने और उससे ज़्यादा शानदार परसेंटाइल ला करके, और इसकी इच्छा तो ये थी कि सर 100 परसेंटाइल आएंगे मेरे, लेकिन चूक हो जाती है थोड़ी बहुत बालकों से। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा, मतलब ये समझ लो कि अपनी कौटिल्य को इसने टॉप किया था। अच्छा। और वहाँ पर भी इसका शानदार मान सम्मान हुआ। आप उनके लिए हिंट ज़रूर करें कि जो स्टूडेंट अब और तैयारी कर रहे हैं, तो वो किस तरह से तैयारी करते हैं तो हम ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पढ़ना चाहिए 8 घंटे 9 घंटे पढ़ना चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी एक आपका तरीका होता होगा कुछ ना कुछ। देखो, 8-9 घंटे हम पढ़ रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, थोड़ी देर पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर नहीं पढ़ रहे, उससे कुछ नहीं होगा। मन लगा के पढ़ो, जितना भी पढ़ो सोच समझ के पढ़ो। उस टाइम में टाइम ख़राब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो यानी कि आपके हिसाब से कोई भी IIT क्रैश कर सकता है? हाँ, कोई भी कर सकता है अगर इच्छा हो ना मन में। क्या होती है? डिफ़िकल्टी होती है कि जो पेपर का लेवल है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई है, और बच्चे शुरू से ही मेहनत करते हैं तो हो जाता है। रेगुलर मेहनत करनी पड़ती है, कंटिन्यूटी रखनी पड़ती है इसमें, वरना जैसे जैसे डिमोटिवेट होता है बच्चा, इसकी तैयारी करना छोड़ देता है। उससे क्या है ना, इसके बैकलॉग ज़्यादा होते जाते हैं, और फिर वो छोड़ देता है इसको तैयारी करना। आप मॉनिटर खराब कैसे नहीं करते थे? मैं ऐसे में रात को लगभग 9 बजे खाना खाने के पश्चात इस बालक को रोज़ बात करता था कि भाई कम से कम इसकी स्टडी कैसे चल रही है, खाने पीने में क्या ध्यान नहीं रख रहा है कि नहीं रख रहा है। और लेक्चरर है, उनसे मेरी लगातार बातचीत होती रहती थी। इनके एक ऐसा शरणवा सर है, उनमें आभारी हूँ उस व्यक्ति का कि वो मेरे बड़े भाई की तरह से मुझे हमेशा मोटिवेट करता था कि गुरुजी आप टेंशन मत करो, बच्चा मेरा है। और उससे मैं लगातार कनेक्टिविटी में रहता था, छोटी से छोटी बात भी उससे पूछता था मैं। तो उसकी भी इसके सक्सेस में बहुत बड़ी भूमिका है। बिल्कुल। तो मैं अदर पेरेंट्स के लिए भी एक मैसेज चाहूँगा आपसे कि किस तरह से मैसेज करेंगे कि हम अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य बना सकते हैं, हम पेरेंट्स के रूप में क्या कर सकते हैं? आज का पेरेंट्स ये सोचता ज़रूर है कि भाई ठीक है मेरे बच्चा भी नीट में जाए, IIT में सफल हूँ, लेकिन वो ये नहीं उनको ये पता नहीं है जानकारी के अभाव में कि बच्चे को कब ले जाना चाहिए। बाकी मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा
समाज के बंधुओं को कि जैसे ही बच्चा 90 क्रॉस करता है 10वीं कक्षा के अंदर, उसको कभी भी सीनियर के लिए अब यहाँ लोकल स्तर पर नहीं रखना चाहिए। उस बच्चे को फाउंडेशन के लिए तुरंत सीखकर या जहाँ भी कोटा वहाँ पहुँचा देना चाहिए और वहाँ फाउंडेशन के 2 साल बच्चे को देना चाहिए, ताकि बच्चा फर्स्ट अटैम्प्ट या सेकंड अटैम्प्ट में तुरंत निकल जाएगा। लेकिन वो क्या है, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीनियर करवाने के बाद में बच्चों को ले जाते हैं, जिससे उसके के बच्चे के पास में केवल एक अटैम्प्ट रहता है और बच्चा अगर उसमें असफल हो जाता है तो फिर वो नर्वस होकर के छोड़ देता है उसकी तैयारी में, तो फिर बच्चे सफल नहीं हो पाते हैं। बाकी 10वीं कक्षा के जस्ट बाद में बच्चे को वहाँ ले जाना चाहिए, ताकि बच्चे को पूरा समय मिल जाए और किसी प्रकार की समस्या है, मान लो वो एक बार असफल भी हो जाता है तो भी उसके पास चांसेस रहते हैं और वो बच्चा वापस खड़ा हो सकता है। इसलिए अभिभावक को ये चाहिए कि ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी पैसा नहीं है, अभी टाइम नहीं है। बाकी मैं ये कहता हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए जब अगर होनहार बच्चा है तो वो उसके लिए गरीबी कभी भी आड़े नहीं आती है पढ़ाई के लिए। आज हम भी एक सामान्य परिवार से उठे हुए हैं, लेकिन एक सपना था और उस सपने को साकार करने में हमारी गरीबी कभी भी सामने नहीं आई। और माँ बाप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं और कोशिशें कामयाब होती है जब हमारे बच्चे सफलता हासिल कर लेते हैं। और यही प्रेरणा सभी के लिए बने कि वो एक शेड्यूल बना करके एक रेगुलर स्टडी के साथ जिस तरह से तुषार ने तैयारी की वो भी तैयारी करें, तो वो भी जीवन में अपने मन चाहे मुकाम, मन चाहे कॉलेज को पा सकते हैं। मैं नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापति के साथ आप सभी को शुभकामनाएं।